आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हूँ और 2 दिन से मैं लगातार इन डॉक्टर्स के बीच में जाकर इनके मन की बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। सर, जब आप इनका मन टटोलिएगा या इनसे बात करिएगा, एक डर, एक खौफ अभी भी इन लोगों के अंदर है। इसे आप कैसे दूर करेंगे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की बनती है ना। कि 100% हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो भी अपराध हुआ, जघन्य अपराध, मगर हमने हमारे जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कल ही प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है कि देश के अंदर में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में होने वाले अत्याचार, बलात्कार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर में सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो सब लगे हुए हैं। मगर देखिए, अभी जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डॉक्टरों को, जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको ये कहा गया है कि आप अपने काम पर लौटिए, आप लोग सब अपने अपने कामों पर लौटिए। सीबीआई के अंदर में ये ऑलरेडी केस है, सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है इसकी। जो भी आरोपी है हिरासत के अंदर में है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इसमें देश में अगर रहेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी कानून है उसको अपना काम करना है, मगर कहीं न कहीं हमको व्यवस्था को भी चलाना है। जो राज्य है, जिस राज्य के अंदर में ये काम हुआ है, राज्य आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल है, तो इस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर में अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कंटिन्यू धरना प्रदर्शन करते रहे। आप जो बात कह रहे हैं, एक मिनट, आप जो बात कह रहे हैं ना सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डॉक्टर्स को वापस लौट जाना चाहिए, ये सवाल हमारा भी था। लेकिन आप आइए ना यहाँ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, आप आकर एक बार बात तो करिए इन डॉक्टर से। आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये लोग क्यों नहीं अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। आप समझ रहे हैं डर का आलम क्या है, दहशत का आलम क्या है कि एक डॉक्टर से बातचीत करने के लिए मुझे सारी शर्तों को पूरा करना पड़ रहा है। सर, मुझे पहचान छिपानी पड़ रही है। परसों यानी को डॉक्टर का रिप्रेजेंटेशन स्वास्थ्य विभाग में जाकर के हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलकर के आया था। इनकी कुछ मांगें थी, उन मांगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कुछ अपने एजेंडा रखे थे, उन पॉइंट के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, उनकी मांग सरकार सुन रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुन रही है, मगर जिस तरह से इसका स्वयं जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, मैं भी बाहर से कनेक्ट हूँ, मैं आपको क्लियरली सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी बात मुझ तक आ नहीं पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं शाजिया अलमी जी के पास चली जाती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया अलमी जी, यहाँ आकर मैं स्तब्ध हूँ, मैं शॉक्ड हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं डॉक्टर्स के दर्द को, उनके डर को, यहाँ पर हुई घटना को कैसे बयां करूँ। उस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक ये प्रोटेस्ट है जहां डॉक्टर शांति के साथ बैठे हुए हैं, बीच बीच में नारेबाजी होती है, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जाते हैं, अभया को याद किया जाता है। दूसरी तरफ आपकी भी पार्टी धरने पर बैठी हुई है, वहां पर भी मैं होकर आई थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल का माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, इस मामले को राजनीतिक रूप देकर। मुझे बहुत हैरत होती है प्राची जी, और बहुत अफसोस भी होता है। आप बाकायदा उस जगह पर हैं, जिस तरह के तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। जो बातें हमें पता चली हैं, जिस तरह से वो मर्डर हुआ, रेप हुआ, उससे ज़्यादा भयावह कुछ मैं सोच भी नहीं सकती कोई चीज़। और किसी की भी रूह कांप जाए और पर होश उड़ जाए सुनकर ये। लेकिन वो सब भी आप छोड़िए। लेकिन जो अब पता चल रहा है इस शख्स के बारे में, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, जिसको OSD बनाया गया था, जिसके चिट्ठी लिखी थी ममता जी ने जिसके जन्मदिन पर, ये कैसा रिश्ता है, ये क्या रिश्ता है। ये एक ऐसा इंसान जिस पर इतने गंभीर इल्ज़ाम इतने सालों से लग रहे थे, इसको बचाने के लिए क्या हड़बड़ी है कि बाकायदा 2 जूनियर डॉक्टरों को बुलाया जाता है जब शव दिखता है और कहा जाता है कैसे सुसाइड थ्योरी को अभी प्रमोट करो, माँ बाप से झूठ बोलो। साफ दिखता है जब लोग देखते हैं क्या हुआ इस बच्ची के साथ। मैं बार बार दोहराना भी नहीं चाहती क्योंकि तकलीफ दे है सबके लिए सुनना भी, किस तरह से उसकी टांगे होती हैं, उसका जिस्म होता है, और उसके बावजूद कहा जाता है अननेचुरल डेथ। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, सोचिए आप, वहाँ पे ये जज कह रहे हैं कि 30 साल में मैंने ऐसी लापरवाही नहीं देखी, ऐसे लैप्सेस नहीं देखे। मैं तो लापरवाही से आगे जाऊंगी क्योंकि लापरवाही नहीं है, ये तो डेलिब्रेट कवर अप है। आप जानबूझ के किसी ना किसी को बचा रहे हैं। संजय रॉय को तो आप फौरन पकड़ रहे हैं कि सारा डाल दो उसके ऊपर, और ये भी आपके प्रिंसिपल साहब को आप बचा रहे हैं। आप एक और जगह उनको नियुक्त कर देते हैं जब प्रेशर बहुत हो जाता है, और आप तोड़ फोड़ और जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सबूतों को नष्ट करने का काम वो जारी रहता है। वो भी छोड़ दीजिए, आप
आप ये देखिए कि कुछ रेनोवेशन शुरू हो जाता है, एकदम से आपको याद आता है कि आपको रेस्ट रूम बनवाना है। ये भी आप छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि लगातार किस तरह से किसी तरह से ध्यान सिर्फ संजय रॉय पर रहे, प्रिंसिपल पर नहीं आए, सब कुछ हो वो हो। और अब उनके सांसद बाकायदा सामने आकर लिख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने शानदार काम किया। भाई कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था, उसके चलते सीबीआई जांच शुरू हुई है। शाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सीआईएसएफ की टुकड़ियां वहां तैनात है जहां मौजूद है। आप जरा सोचिए इस बात को। शाजिया जी,